अगर मैं बात पीछे की करूं तो हमारे दोस्त सीख पा हो जाते हैं। मेरी बात मेरी बहनें आराम से सुन लें। अदारों को ठीक करना हमारा मैंडेट है और पिछली गंदगी की सफाई भी हमारा मैंडेट। झूठे पे खुदा की लानत और बदकिरदार पे भी खुदा की लानत और बददियानत पे भी खुदा की लानत। अरे कायद ने चोरों को चोर कहा तो उन्होंने गिला किया, सारी दुनिया में हमें चोर मशहूर कर दिया। चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें, 2 नंबर को 2 नंबर ना कहें तो क्या कहें। आप प्लीज जो सवाल पूछा उस पे आ जाएं। तो क्या कहें तो अगर हमने जो कुछ कहा हमने सच कहा। ये इस तरह लहजा नहीं अपनाएं। जो सवाल है उस पर आ जाएं। लाइसेंसेस के बारे में बात खत्म करके आपको देता हूँ। वाकई लाइसेंसेस रिन्यू होते थे, सालाना रिन्यूअल होते थे, कुछ लेके होते थे, वो हमने खत्म कर दिया। कुछ लेके करते थे आप, रिन्यूअल भी लेके करते थे, भर्ती भी कुछ लेके करते थे, पास भी कुछ लेके करते थे। हमने तो अपनी एविएशन पॉलिसी तब्दील की कि अब रिन्यूअल 5 सालों बाद होगी, आपकी तरह नहीं कि हर साल टकेमारी करना। पे खुदा की लानत, एक बार नहीं 1000 बार लानत, लाखों लानत, करोड़ों लानत। तो ये सस्पेंशन जो 1 जुलाई से हुई है ये पहली बार नहीं हुई। एक तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ और थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए कि कभी ह्यूमन सेफ्टी पे तवज्जो ही नहीं दी गई। हमारा रवैया मिनासुल कौम भी माजरत के साथ और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी केयरलेस एटीट्यूड। और ये ऑपरेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस इस यूरोपियन एविएशन एजेंसी की तरफ से इससे पहले भी ऑपरेशन सस्पेंड हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2007-8 में भी जब हमारे पास B747 जंबू जेट थे और A310 जब हमारी एयरबस फ्लाई करती थी यूरोप के लिए, तो वो सेफ्टी मेजर्स ना अपनाने पे उस वक्त भी ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे। तो ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ। और फिर सिस्टम की कंटिन्यूएशन, अगर मैं बात पीछे की करूं तो हमारे दोस्त सीख पा हो जाते हैं। ये सिलसिला शुरू ही 2008 से ऑनवर्ड हुआ। 2008 में किसकी हुकूमत थी, कौन लोग थे, 2013 में किसकी हुकूमत थी, कौन लोग थे। लास्ट उनकी ऑब्जर्वेशन 2019 में आई। जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी 6 पॉइंट ऑब्जर्वेशन थी। 5 उनके कंसर्न हमने एड्रेस कर दिए थे, एक कंसर्न उनका बाकी था जो अंडर कंसिडरेशन था और नियर कंप्लीशन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 22 मई का जहाज का वाकया हो गया, एक एयर क्रैश हो गया और उस एयर क्रैश में 100 जाने भी गई। और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में जो गो के वो इंटरम रिपोर्ट थी, लेकिन ह्यूमन एरर सामने आया, पायलट एरर सामने आया। और फिर उसके साथ ही साथ जो रिपोर्ट मैंने असेंबली में पेश की, उसके साथ ही साथ एक अहम इशू वो भी ज़ेरे बहस आया और काफ़ी हाईलाइट हुआ। और वो इशू था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर सुओ मोटो एक्शन पर PIA की इंतज़ामिया ने PIA के एम्प्लॉइज़ के क्रीडेंशियल्स स्क्रूटनी करने शुरू किए, स्क्रीनिंग करनी शुरू की, छांट-बीन करनी शुरू की। तो छांट-बीन के नतीजे में 658 ऐसे लोग जिनकी डिग्रियां जेली थी, उनमें 17 पायलट भी थे, उनमें 96 इंजीनियर्स भी थे। एक ऐसा इंजीनियर भी था जिसकी FSC की डिग्री भी जेली थी और उसकी BSc की डिग्री भी जेली थी, वो सिर्फ मैट्रिक पास था। उसे भी पैसे लेके डिग्री दे दी गई और फिर सिफारिश के साथ नौकरी दे दी गई। और ये देखने की बात, ये सब कुछ हुआ किस दौर में। और माजरत के साथ जब मैं हकायक पर पर्दा उठाता हूँ तो हमारे दोस्त सीख पा हो जाते हैं। ये सिलसिला 2008 से लेके 2018 तक हुआ। 658 कॉकपिट क्रू, केबिन क्रू। मेरी बात मेरी बहनें आराम से सुन लें, फिर अगर किसी ने जवाब देना हो तो जरूर जवाब दें। तो 658 लोगों की डिग्रियां जेली निकली। फिर इस पे अलर्ट हुआ, पायलट्स की डिग्रियां चेक करनी शुरू हुई, पायलट्स की क्रीडेंशियल चेक करने शुरू किए, उन पे इंक्वायरियां शुरू हुई। तो पता चला कि 28 पायलट ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रियां जेली। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग शुरू की। मजीद 19 फरवरी में एक इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया। इंक्वायरी बोर्ड में वो तादाद बढ़नी शुरू हो गई। तो जनाब ये सारा एक बैकग्राउंड था जो कि एक सफाई का अमल। हमारी गवर्नमेंट एक रिफॉर्म की गवर्नमेंट है, बेहतरी की गवर्नमेंट है। अदारों को ठीक करना हमारा मैंडेट है और पिछली गंदगी की सफाई भी हमारा मैंडेट। कि अदारों को ठीक करना, देखें ना,
बैलेंस शीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, बैलेंस शीट मौजूद है, पब्लिक डॉक्यूमेंट मौजूद है कि 2008 में पीआईए का खसारा कितना था और 2018 तक कहां तक पहुंचा। आज पीआईए 462 बिलियन का मकरूज है। ये तो सब कुछ हमें विरसे में मिला। जनाब स्पीकर, 28 पायलट्स के बारे में, 54 पायलट्स के बारे में हमने कल फैसला, जिनकी डिग्री, जिनके लाइसेंसेस तो जेली थे, इम्तिहानात का तरीका गलत था, उन्होंने खुद इम्तिहानात नहीं दिए थे, किसी और ने इम्तिहानात उनकी जगह बैठ के दिए थे, जिनके लाइसेंसेस हमने कैंसिल किए, टर्मिनेट किया और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी। और सिर्फ ये नहीं किया, 26 ऐसे पायलट जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो थे, एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए उन्होंने एग्जाम दिया, वो एग्जाम भी गलत तरीके से दिया। 26 पायलट, उन्हें भी ग्राउंड किया, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हमने शुरू कर दिया। और उसके अलावा 34 पायलट्स की मजीद सस्पेंशन की। और ये बताना मकसूद है कि ये सब का सब 2010 से लेके 2018 तक। और अफसोस होता है अदारों को इस बेदर्दी के साथ तबाह और बर्बाद किया गया। हमने एडमिट किया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट किया कि ये गंदगी है। हमारे हर अदारे को पोलिटिसाइज किया गया, हर अदारे में झूठे पे खुदा की लानत और बदकिरदार पे भी खुदा की लानत और बददियानत पे भी खुदा की लानत। तो जनाब चेयरमैन, हमारे देखें ये एक सफाई का अमल है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि सस्पेंशन इससे पहले भी हुई, दरमियान में बिल्कुल ना बोले, गौर से सुने। 2008 में भी हुई, 2018 में भी हुई, 2014 में भी हुई, 2016 में भी हुई। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, ऑन गोइंग प्रोसेस था। हम अंडर सर्विलेंस थे, अंडर ऑब्जर्वेशन थे। मिसहैप होने के बाद, इस रिपोर्ट आने के बाद ये एक्शन हमारे खिलाफ जरूर हुआ। लेकिन इस वक्त ये भी देखें कि दुनिया का तमाम एविएशन सेक्टर बवजह कोरोना, तमाम एयरलाइंस ग्राउंड कर दी गई हैं। लोग अपने लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। ब्रिटिश एयरवेज जैसी एयरलाइन 12,000 लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। लफ्थांसा एयरलाइन अपने लोगों को बर्खास्त कर रही है। हमने तो अभी तक किसी को नहीं निकाला। हाँ, निकाल उन्हें रहे हैं जो चोर दरवाजे के साथ आए हैं, किसी सिफारिश की बुनियाद पे आए हैं, कमीशन दे के करप्शन करके आए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यकीनन हमने एक्शन लेना है। तो ये जो कुछ भी सस्पेंशन है आर्जी है, हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं। परसों भी हमारी उनके साथ कॉन्फ्रेंस है। जर्मनी में जो हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन की जो सेफ्टी एजेंसी है उसके साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस रखवाई है। हम उन्हें भी मुतमिन कर रहे हैं। मुतमिन किस तरह होंगे? सफाई के प्रोसेस मुकम्मल होने से वो मुतमिन होंगे। जब हम सफाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पीआईए की नेकनामी होगी, पाकिस्तान की नेकनामी होगी। यकीनन बिहाइंड दी बार होंगे वो लोग जिन्होंने गलत काम किया है, और जिन लोगों ने उनकी सरपरस्ती किया उन्हें भी हम सामने लाएंगे, उन्हें भी नंगा करेंगे और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस होंगे। और इसके लिए अपील का भी एक टाइम है, 2 महीने अपील का टाइम रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला उसमें भी लॉ मिनिस्ट्री के साथ, अटॉर्नी जनरल साहब के साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस जारी है। और कुछ दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम अपील में भी चले जाएंगे और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये ऑपरेशन रेस्टोर भी होगा और पीआईए इंशाअल्लाह ताला एक और विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को इस बारे में बताना भी चाहता हूँ कि जो मैंने 262 पायलट्स के बारे में बात की थी कि जिनके लाइसेंसेस सस्पेक्टेड हैं, इमीडिएटली 102 सस्पेक्टेड कहा था। अच्छा, आप फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा, मुझे अब मेरी बात तो सुन लें। 102 सस्पेक्टेड केसेस अदर देन वर्किंग इन PIA, एयर ब्लू एंड सरीन एयर इज एनक्लोज्ड। लिस्ट मेरे पास मौजूद है 102। फिर इसी तरीके से सरीन एयर लाइन की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। इसी तरह एयर ब्लू की लिस्ट भी मेरे पास मौजूद है कि जिन पायलट्स को ग्राउंड किया गया। ये इंक्वायरी 1 साल और 4 माह इस इंक्वायरी पे लगे और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी थी। ये फ्रांसिक इंक्वायरी हुई और स्टिल अंडर प्रोसेस है, इंक्वायरी जारी है। 54 पायलट्स के खिलाफ कल हमने एक्शन ले लिया है। जनाब की इतला के लिए अर्ज है कि 54 पायलट्स के खिलाफ कल हमने एक्शन ले लिया है। 28 टर्मिनेट हो गए हैं क्रिमिनल केसेस